राधे राधे। आप देखिए मेरे सामने जो सामान रखा है, इसको हम यूज़ करेंगे सोफ़ा कम बेड बनाने के लिए, यानी कि कान्हा जी का सोफ़ा कम बेड। इसके लिए हमें 2 कलर की ऊन चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा कलर भी लगा सकते हैं। फाइबर की रुई चाहिए, और ये जो है हमारे पास 9 नंबर का हम क्रोशिया इस्तेमाल कर रहे हैं। सुई चाहिए सिलने के लिए, और कैंची। इन चीज़ों की हमें जो है सोफ़ा कम बेड बनाने के लिए आवश्यकता होगी। सोफ़ा कम बेड, आप सोच रहे होंगे कान्हा जी का सोफ़ा कम बेड कैसे बनेगा। यानी कि हम जो है उनका सोफ़ा कम बेड बनाने वाले, इसमें हम कोई वुड का या किसी मेटल का, किसी चीज़ का हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे बहुत नरम मुलायम बनाना है। जैसे कि हमारे कान्हा छोटे बालक स्वरूप हैं, तो उनके लिए बेड भी जो है नरम मुलायम होना चाहिए। आपने मार्केट में लकड़ी का, मेटल का जो है सोफ़ा और ये बेड आपने देखे होंगे, जो कि साफ़ करना, उनका मेंटेनेंस रखना बहुत होता है। नहीं तो उसमें कभी कॉकरोच हो जाते हैं, मंदिर में जैसे छोटे छोटे होते हैं, वो लकड़ी वाले बेड में घुस जाते हैं। यानी कि रोज़ आपको उनकी सफाई की ज़रूरत पड़ती है। मेटल वाले को तो और आपको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो हम सोफ़ा कम बेड बनाएंगे, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसको आप चाहे हर रोज़ ही धो लीजिए, यानी कि जब आपका मन करे आप इसको वॉशेबल है साफ़ कर सकते हो सर्फ में डाल के, जैसे आप टेडी बियर धोते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। ऊन का आप देखिए, जैसे धोने के बाद और ज़्यादा अच्छे से चमक आ जाती है। एक फ़ायदा तो ये है। और ये इसका दूसरा फ़ायदा ये है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सोफ़ा कम बेड, यानी कि जिनके मंदिर छोटे होते हैं, जगह नहीं होती कि वे बेड रख सकें, यानी कि उनको अपने सोफ़े पर ही कान्हा जी को सुलाना पड़ता है। तो इसलिए इसका ये फ़ायदा है कि आप दिन में कान्हा जी को सोफ़े पे बिठाइए और रात में उसी सोफ़े का बेड बना के कान्हा जी को सुलाइए। आपके दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम हमने सोफ़ा कम बेड दिया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए मेरे सामने ये 2 पिल्लो रखे हैं। एक तो दोनों तरफ से ये कुछ डिज़ाइन नहीं, सिंपल है। और जो पिल्लो है, इसके एक तरफ हमने ये येलो कलर लगाया है और दूसरी तरफ से प्लेन है। यानी कि हमें ये एक ही पिल्लो बनाना है और ये 2 पिल्लो बनाने। एक मैंने पहले से बना रखा है और एक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तीनों का तरीका एक जैसा है। हमें इसमें जो है सिंगल क्रोशिया ही इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। तो हमें जो है सबसे पहले ये आपको मैं पिल्लो बनाना सिखाती हूँ। यानी कि हमें 3 पिल्लो जो है चाहिए। तो 2 हमारे बन चुके हैं, एक मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। हम सबसे पहले ऐसे एक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर से ऐसे ऊन को खींचकर, ये देखिए ऐसे घुमाया और ऐसे जो है ऊन को खींच कर ले आए, और इस तरह चेन वाली स्टिच हमने ये ले ली। ये हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग में से हम जो है 8 बार सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार हमने जो है इसमें से सिंगल क्रोशिया ले लिया। इसको हम ऐसे खींच देंगे। खींच देने से ये देखिए रिंग कितना सुंदर बन जाता है। इसको हम मैजिक रिंग भी बोलते हैं। ये देखिए, अब हमें जो है लास्ट वाली चेन में से, ये लास्ट वाली जो चेन है, इसमें से हम ऐसे क्रोशिया को लेंगे और स्लिप स्टिच, जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ, इससे हम ऐसे जो है बंद कर दे। इससे ये रिंग देखिए हमारा कितना सुंदर बन गया है। अब ये जो हमारी 8 स्टिच है, इसके अंदर से हमें जो है कलर बदल के, ये जैसे आप देख रहे हो ब्लू कलर से, हमें हर उसमें से चेन में से 2-2 बार जो है सिंगल क्रोशिया लेना है। तो हम कलर बदलते हैं। इसको यहाँ से कैंची से काट देंगे। ये हमने कैंची से काट दिया।
और यहाँ हम जो है कलर बदल लेंगे। जैसे कि मैंने पहले काफ़ी ड्रेसेस में आपको मोर पंखी वाली में भी कलर बदलना सिखाया है। इसमें हमने आपको बिल्कुल ऐसे काट दिया और यहाँ से पहली चेन में से लेके हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया और इन दोनों को आपस में बांध देंगे जिससे कि ये पक्का हो जाए। ये हमने यहाँ से जो है ऐसे बांध दिया, या ऐसे आप लपेट सकते हो। और हर चेन में से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना। जैसे इसमें से हमने 1 बार ले लिया है, इसी में से हम 2 बार ऐसे लेंगे। ये हम हर चेन में से 2-2 बार सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। हम इस तरह पूरा रिंग जो है बना लेंगे। ये हमने हर जो है चेन में से 2-2 बार ले लिया। अब हम कलर बदलेंगे। जैसे मैंने पहले सिखाया आपको, ऐसे हम ऊन को काट के भी कलर बदल सकते हैं। बाकी नहीं तो हम ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हम स्लिप स्टिच जो हमने बोला था वहाँ से पहले हम ऐसे ऊन को निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों को हम इसी में क्रोशे में रखेंगे और कलर बदल लेंगे, यानी कि येलो कलर। इसको हम दोनों में जो है स्टिच है इनमें से ऐसे निकाल लेंगे और फिर हम इसको जो है बांध के यहाँ से फिर से हम पक्का कर लेंगे। हम जो है अब ये जो हमने पहले 2-2 लिए थे, अब हम एक चेन में से 2 बार लेंगे और एक चेन में से 1 बार लेंगे। यानी कि हमने जैसे 1 बार ये सिंगल क्रोशिया ले लिया, अब हम दूसरी चेन में से जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक, 2, फिर ये चेन आई है इसमें हमें 1 बार लेना है, फिर अगली चेन में हमें 2 बार लेना है। यानी कि एक बार एक चेन में से 1 बार लेना है, जो दूसरी चेन होगी उसमें हमें 2 बार लेना है। यानी कि एक छोड़कर दूसरी चेन में 2 बार। ऐसे हमें पूरा येलो बना लेना है जैसे कि इस पिल्लो में आपने देखा है। इसके बाद हम जो है ब्लू कलर ही लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ से जो ब्लू कलर काटा नहीं है। और फिर हमें कुछ नहीं करना, बढ़ाने नहीं से गोल गोल, बस सिर्फ हमें ये ब्लू कलर ही जितनी हमें लंबाई चाहिए पिल्लो की वहाँ तक बनाना है। हम जो है येलो कलर को काट देंगे। अब हमारा इसका काम नहीं है, ब्लू कलर से ही हम जो है आगे चलेंगे। इसको इस तरह लेके हमें यहाँ से जो है पक्का कर देना है। और हर क्रोशिया से अब हमें एक एक बार ही जो है डबल क्रोशिया लेना है। ये चेन है, और इसमें से हम डबल क्रोशिया एक बार लेंगे, यानी कि हर चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे देखिए हम यहाँ किनारे पे आ गए हैं। यहाँ पर भी हमें लास्ट वाली जो चेन है उसमें से हमें जो है सिंगल क्रोशिया ही लेना है, यानी कि ये हमारी लास्ट की चेन है, इसमें से भी हमें ये सिंगल क्रोशिया ऐसे लेना है और इस लास्ट वाली चेन पे हमें मार्कर लगाना है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट वाली जो हमने ये स्टिच लिए, यहाँ पर हम जो है मार्कर लगा देंगे ऐसे, क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि हमारा जो राउंड पूरा होके आएगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमारा जो है राउंड पूरा हो गया है। और हमें इस तरह से गोल गोल हमें सिर्फ सिंगल जो है स्टिच ही लेनी है और कुछ नहीं, जब तक आपका ये पिल्लो जो है बड़ा नहीं हो जाता।
अगर आपको ये जो ऐसे मोटाई में और बड़ा करना है तो उसके लिए आपको ये जो रिंग है, जिसमें मैंने बिल्कुल सिर्फ सिंगल, हर चेन में से सिंगल लिया, आपको ऐसे नहीं लेना। आपको जैसे मैंने पहले एक चेन में से सिंगल लिया था, हमने एक चेन में से डबल लिया था, यानी कि 2 बार स्टिच ली थी। ऐसे जब हम थर्ड राउंड में आएंगे तो हमें जैसे एक चेन में से 2 बार लेना है, तो दूसरी 2 चेनों में से सिंगल बार लेना है, फिर तीसरी चेन में हमें 2 बार लेना है, फिर 2 चेन छोड़ के हमें तीसरी चेन में 2 बार लेना है। उससे जो हमारा ये रिंग बड़ा हो जाएगा और हमारा पिल्लो जो है और जो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, और आप लेंथ जो है अपनी मनपसंद रख सकते हैं। ये देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है। हम यहाँ से मार्कर जो है निकाल देंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया अगली चेन में से लेंगे जहाँ से हमने मार्कर निकाला है, और फिर इसी चेन में हम फिर से मार्कर लगा देंगे। इसी तरह हमें हर राउंड में मार्कर लगाना है। अगर आपका और कोई तरीका हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी पिल्लो की जो है लंबाई बराबर हो गई है, और अब हम इसमें रुई डालकर इस तरह से इसको क्रोशिया से बंद करेंगे। हम इसके अंदर ये इस तरह रुई भरेंगे। हमें बहुत ज़्यादा जो है रुई नहीं भरनी है, जिससे ये नरम रहे। इस तरह हमें हल्की रुई इसमें भरनी है। अब हम इसे क्रोशिया से बंद करेंगे। बंद करने के लिए हमें ये जो पहली चेन है यहाँ से हम डबल क्रोशिया लेंगे, और इसको हम अभी जो है दोबारा ऐसे बंद नहीं करेंगे। पहले हम एक बार और डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि 2 स्टिच हम लेंगे। जब 3 हो जाएंगी, जब हमें इसे सबको एक साथ निकालना है, इसे जो हम धीरे धीरे इसको घटाएंगे। फिर एक जो हम चेन में से सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर हम 2 बार इस तरह सिंगल क्रोशिया लेंगे। जब हमारे 3 जो है टांके इसमें आ जाएंगे, उसके बाद हम तीनों को इकट्ठा ऐसे घटा देंगे। फिर एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया लेके तीनों फंदों को ऐसे घटा देंगे। इस तरह हमें पूरी जो है एक राउंड लेना है। एक बार सिंगल क्रोशिया और 2 चेनों में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेके तीनों को एक साथ घटाना। फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, जहाँ तक हमारा मार्कर है वहाँ तक हमें ऐसे ही एक राउंड जो है पूरा लगाना है। ये हमारा एक राउंड हो गया, देखिए घट गए। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से 2 बार ऐसे जो है चेन में से लेना है, तीनों को एक साथ ऐसे ही घटाना है। लेकिन इस बार हम एक सिंगल क्रोशिया नहीं लेंगे, हमें ये स्टेप बार बार जो है रिपीट करना है। 2 बार ऐसे लिया और तीनों को ऐसे एक बार में घटा दिया।
रुई को हमें ऐसे अंदर उंगली से रखना है। देखिए जब हमारा इतना रह जाए तो हम इसको एक लंबा टांका जो है कैंची से काट देंगे ऊन को। इसको हम ऐसे खींच देंगे। इसको या तो हम सुई से ऐसे कच्चा करके हम बंद कर सकते हैं, नहीं तो एक बार क्रोशिया को एक चेन में से हम ऐसे निकालेंगे। इसको अपनी तरफ ऐसे खींच लाएंगे, फिर एक बार अंदर की तरफ से क्रोशिया को अगली चेन में से डालेंगे और उनको अंदर की तरफ खींच लाएंगे। यानी कि जैसे कच्चा करते हैं, ये अंदर की तरफ होगी, फिर हम बाहर से अगली चेन में से उनको बाहर की तरफ खींच लाएंगे। फिर अंदर से ऐसे हमने जो है 6 चेन हमारी बची थी, उसके अंदर से हमने ऐसे इसको कच्चा कर लिया। इसे हम ऐसे खींच देंगे, फिर ये जो है बंद हो जाएगा। यहाँ से हम सुई की सहायता से भी इसको पक्का कर सकते हैं, नहीं तो क्रोशे से ही ऐसे हम खींच के इसको पक्का कर देंगे। ये हमारा पिल्लो तैयार है। इस ऊन को हम काटेंगे नहीं, ये हमारे को सिलाई में काम आएगी। इसको गोल गोल ऐसे हाथों से जो है हमें ठीक से कर देना है। ये हमारे दोनों पिल्लो जो है तैयार है। ये तीनों पिल्लो हमारे इस तरह से सोफे पे लगेंगे। अब हमें क्या करना है, हम जो है इसका जो नीचे का बेड शीट होती है या फिर आप गद्दा के जो हमें बनाना है, क्योंकि हम इसको फोल्ड करना है तो हम यहाँ से जो है गद्दा बनाएंगे। गद्दा बनाने के लिए हमें जो है इस तरह से हमें रख के चौड़ाई जो है नाप लेनी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमें गद्दा जो है चौड़ाई और लंबाई जो है यहाँ से लेके इसकी हमें डबल चाहिए। यानी कि जितना ये हमारा है पीस उतना ही हमें आगे और चाहिए, और उसको हम फोल्ड करके एक रजाई की तरह सिल के उसमें रुई भर देंगे। ये हमारा एक कुशन है छोटा सा, बिल्कुल 1 इंच बाई 1 इंच का, क्योंकि हमारा जो है सोफ़ा जो बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, 1 नंबर गोपाल जी के लिए। अगर आपको जब बड़ा सेट बनाओगे तो आप इसको और बड़ा 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का आप बड़ा पिल्लो भी बना सकते हो, यानी कि कुशन। ये हम जो है सिर्फ 2 कुशन लगा रहे हैं, एक मैंने ये बना के रखा हुआ है। आपको मैं ऐसा ही कुशन दूसरा बनाना सिखाऊंगी। अगर आपका बड़ा सोफ़ा बनेगा तो आप 1 से ज़्यादा कुशन भी रख सकते हैं। अगर आपको ये तो हमारा जो है सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा सोफ़ा कम बेड है। अगर आपको गर्मियों के लिए बनाना है तो आप इस तरीके के जो है कुशन और पिल्लो बनाकर उनके ऊपर कॉटन का कवर लगाकर, और बेड पे भी आपको जो कॉटन का कवर लगा के या कॉटन के धागे द्वारा इस सोफ़ा कम बेड को आप बना सकते हैं। हम जो है 4 चेन लेंगे। पहले जैसे मैं बता चुकी हूँ ऐसे नोट बांधना है, और फिर हम 4 चेन लेंगे। दो, 3, 4। पहली चेन में से हम इस तरह क्रोशिया को निकाल के ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। एक चेन लेंगे और इस रिंग में से हम फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। हमने ये 2 बार जो है डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम एक चेन लेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे,
ऐसे हमने जो है 4 बार करना है। ये हमने दूसरी बार 2 बार डबल क्रोशिया ले लिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बार ये सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया लिया। ये जो है जैसे मैंने बताया सिंगल क्रोशिया से ही पूरा सोफ़ा कम बेड बनेगा, एक ही स्टिच हमारी चलेगी। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर 2 बार हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ऐसे हमने जो है 4 बार सिंगल क्रोशिया ले लिया और एक बार फिर चेन लेंगे, इसको हम कैंची से काट देंगे एक्स्ट्रा को, और हम ये लास्ट वाली चेन से स्लिप स्टिच से इसको जो है जोड़ देंगे इस तरह खींच के। और हम यहाँ पर जो है कलर चेंज करेंगे। हमने 2 बार जो है डबल क्रोशिया ले लिया है। अब हम जो है कलर चेंज करेंगे। ये हमने कलर चेंज कर दिया है। येलो जो ऊन है हम इसको जो है अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें जो है अभी एक राउंड में आखिरी में भी एक बार और चाहिए। तो ये जो हमने 2 जो डबल क्रोशिया लिया था उसके बीच में जो चेन ली थी, उस चेन के अंदर से हम जो है ये सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक बार ले लिया हमने, उसी चेन में जो मतलब कि हमने 2 जैसे सिंगल लिए थे, फिर ये 2 बीच में एक सेंटर में जो सिंगल चेन ली थी उस चेन के अंदर से, थोड़ा बारीक काम है आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, उसी चेन में से हम जो है एक बार और 2 बार हमने ये जो है सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब हम एक चेन लेंगे, ये हमने एक चेन ली और फिर से उसी के अंदर से हम 2 बार फिर जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें ब्लैंकेट के लिए जो पैचेस बनाना सिखाया, सेम वही इसका पैटर्न है। फिर हम इसमें से एक बार और सिंगल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि ये बारीक काम हमें करना है, इसलिए अब देखिए हमने ये 4 बार कर दिया। 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर हम जो है एक चेन लेंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के जो हमने सिंगल चेन बीच में ली थी, यानी कि ये देखिए ये यहाँ से फिर हमें यही दोबारा 2 बार सिंगल क्रोशिया, ये 2 बार सिंगल क्रोशिया ले लिया, एक बार चेन, फिर उसी में से 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 और फिर एक चेन, और फिर ये हमारा यहाँ से इस चेन के अंदर से जो है फिर से इसी तरह हमें जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया, यानी कि हमें कोने जो है बनाने हैं 4 कोने। ये 2 हो गया सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर उसी में से 2 बार सिंगल क्रोशिया, ये 4 हो गई। अब चौथी बार हमें ऐसे करना है, फिर एक चेन और ये लास्ट में जो हमारा ये है यहाँ से फिर हमें इसी तरह जो है 4 बार एक 2 एक चेन, फिर ये 2 बार सिंगल क्रोशिया और एक चेन। जैसे हमने अब देखिए दिखाई दे रहा होगा, 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 2 बार सिंगल क्रोशिया जो है एक ही चेन के अंदर से लिया, फिर हमने एक चेन ली, फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, यानी कि ऐसे हमने जो है 4 बार जो पहले 4 चेन जैसे हमने बीच में जो ली थी 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी, उस चेन के अंदर से ये हमने चारों जो है कोने बनाए हैं। अब हमने एक जो चेन फिर ले लिया, हम यहाँ किनारे से जो है इसको बंद करेंगे।
इसे थोड़ा ध्यान से बनाना है क्योंकि हम सिंगल क्रोशिया में सारा काम करते हैं। अब ये देखिए जो 4 हमारे थे, इसके अंदर से हमें जो है कलर चेंज करना है, यानी कि ये 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में जो चेन थी, अब हमारा जो है डिज़ाइन उसके अंदर से शुरू होएगा और कलर भी चेंज होएगा। यानी कि जो ऊन हमने येलो रखी थी, इसको अब हम येलो से इसको बनाएंगे। ये हमने जो है इन दोनों के बीच की जो चेन है, इसमें से फिर से वैसे ही 2 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 4 बार करना है। ये 2 बार हो गया, 1 चेन और फिर हमने जो है 2 बार, अब हमारा जो है कुशन बढ़ रहा है, तो इन दोनों के जो बीच की चेन है उसके अंदर से हम जो है सिंगल चेन लेंगे पहले, इसके बाद 1 चेन लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम 1 चेन लेंगे, सॉरी 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 1 चेन लेंगे। यानी कि सिर्फ कोने पे आपको ये 4 बार करना है, बीच में सिंगल ही करना है। अब हम फिर दूसरे कोने पे आ गए, यहाँ पर सेंटर में 2 के बीच में जो चेन है उसमें से फिर हम सिंगल क्रोशिया ऐसे ही 4 बार लेंगे, 2 के बाद 1 चेन और फिर उसी में से 2 बार, यानी कि कोने पे हमें ऐसे ही करना है। एक चेन और सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और फिर 1 चेन और फिर कोने पे फिर से वही 4 बार। फिर 1 चेन ये फिर से हम 1 चेन लेंगे, ये लास्ट का कोना है, यहाँ से फिर सिंगल 2 क्रोशिए, 1 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिए, एक चेन और सेंटर में इन दोनों के बीच में जो चेन है उसमें से 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 चेन और यहाँ किनारे पे हमें इसे जोड़ देना है ऐसे। हम यहाँ पर जो हमने पहले से ये ब्लू कलर जो था हमारा, इसी को हम रखा हुआ है और यहाँ से हम जो है कोने पे से जैसे अभी हमने किया 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही इसमें से हमें एक बार ये सिंगल क्रोशिया लिया हमने और फिर से इसी चेन में से एक बार और सिंगल क्रोशिया लिया और 1 चेन और ये फिर 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया लिया। ये जो हमें कोने पे ऐसे ही करना है। ये हमारा कोना बन गया। अब हम 1 चेन लेंगे और फिर सेंटर में ये जो हमारी 1 चेन थी और ये सिंगल था, इन दोनों की तरफ जो 2 चेन है इन दोनों में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये एक बार हमने सिंगल क्रोशिया लिया, जैसे जो हमारा पैच बढ़ता जाएगा ऐसे, जैसे 1 था अब 2 हो गया फिर 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर 1 चेन लेंगे और फिर ये अगली चेन में से हम फिर एक बार जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 1 चेन लेंगे और फिर ये कोना आ गया, फिर से हमें जैसे हमने कोना बनाया है पहले 2 बार सिंगल क्रोशिया
एक चेन और फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए कोना बन गया। फिर वही एक चेन, फिर इस यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और फिर ये येलो की, यहाँ येलो जो हमने लिया इसके साथ में एक चेन है, इसमें ये यानी कि एक जाली सी बन जाती है। जैसे अब ये 3 जाली बन गई, 1 2 और यहाँ एक तीसरी, तो 3 बार अगले राउंड में अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो 3 बार आएगा। इस पर 2 बार आया, पहले 1 बार आया था। ऐसे जो है हमारी पैच जो है बढ़ता चला जाएगा। अगर हमें बड़ा कुशन कवर बनाना है तो हमें और एक राउंड लेना पड़ेगा। ये हमारा जो है इसी राउंड में जो है हमारा कुशन का जो है साइज़ पूरा हो जाएगा। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपको एक बार और राउंड ले लेना है। 2 बार हो गया। कोना इसी तरह चलता रहेगा। ये हमारा कोना आ गया है। यहाँ पर फिर से हमें एक चेन लेनी है और इस कोने से हमें जो है इस तरह स्लिप स्टिच लेके इसको बंद करना है। ये हमारा जो है कुशन का चौड़ाई जो है बन गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है प्लेन बनाना है, यानी कि ये पीछे की तरफ हमें बना के फिर इसको सिलना है। हमने क्या किया था मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। पहले हमने ये रिंग बनाया, उसमें से 2 इकट्ठा जोड़ा हमने 4 बार लिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया लेके एक चेन, 2 सिंगल क्रोशिया लेके एक चेन। इस तरह से पहला राउंड हमने लिया। फिर सेकंड राउंड में हमने क्या किया, जो बीच में सिंगल क्रोशिया लिया था उसमें से हमने 2 सिंगल क्रोशिया लेकर एक चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया लिए, फिर एक चेन ली। इस तरह हमने चारों कोने में जो चेन वाला एक एक चेन छोड़ी थी उसमें हमने 4 बार इस तरह से ब्लू कलर से लिया, यानी कि यहाँ हमारी एक एक चेन आ गई। फिर हमने येलो में जो हमारा जोड़ा था, यानी कि 4 का जोड़ा था, उसके ऊपर हमने कोना, जो हमारा ये कोना बनना शुरू किया, इसी के अंदर से हमने 4 बार लिया है, कोनों पे 4 बार लिया है। और जो बीच बीच का हिस्सा है वहाँ पर हमने एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया हर जाली में से लेना है। जैसे कि अब हमारा ये यहाँ पर हमने ये कोना आ गया हमारा, तो हम यहाँ पर कोने पे 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन और 2 वो सिंगल क्रोशिया एक चेन लेंगे, तो ये जो जाली है यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया आएगा, फिर एक चेन आएगी, फिर यहाँ एक जो है सिंगल क्रोशिया आएगा और फिर एक चेन आएगी, फिर यहाँ एक हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा, फिर एक चेन आएगी और यहाँ हमारा 4 बार सिंगल क्रोशिया आएगा, यानी कि ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा छोटा जो है पैटर्न है, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है दिखाई कम दिया हो। अगर यही जो पैटर्न है हमारा, मैंने एक वीडियो में डाला है ब्लैंकेट का, अभी आप देख सकते हैं, उसमें बड़ी टिक्की बनाई है हमने, उसी तरीके से ही हमने छोटी बनाई है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे जो है एक चेन लेंगे, ये हमने चेन लिया है एक, और ये हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया हम लेंगे यहाँ तक, किनारे तक। लास्ट में आ गए हम, फिर एक चेन लेंगे और हम इसे ऐसे पलट देंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। इस तरह से हम जो है ये इतनी चौड़ाई ले लेंगे जितनी की हमारी ये पहले से है, यानी कि यहाँ किनारे तक। इसको हम इस तरह से फिर फोल्ड करके इसको क्रोशिया से ही सिलेंगे। ये देखिए हमने जो है सिंगल क्रोशिया इस तरह से ऐसे ऐसे हमने किया है। इसको हम ऐसे नाप लेंगे पीछे की तरफ से, देखिए ऐसे, यानी कि अभी हमारी 2-3 लाइनें, यानी कि 2 लाइनें और बनेंगी।
ये हमारा जो है पूरा हो गया है। ऐसे हम नाप के देखेंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड, ये हमारी जो है उल्टी साइड ये है और ये हमारी सीधी साइड है, तो हम इसको सीधी साइड को अंदर ऐसे रख के, ये उल्टी साइड हमारी बाहर आ गई, यानी कि इसको हम ऐसे रख के सिंगल क्रोशिया द्वारा ही हम इसको जो है बंद करेंगे। यानी कि ये हमारा पहले से ऊन इधर है, तो एक पीछे से लेके ऐसे हम चेन जो है एक बार आगे से और पीछे से ऐसे एकदम जैसे हम सुई से लेते हैं, दोनों को इकट्ठा ऐसे रखना है और ऐसे लेके जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया और ये बंद कर दिया। ऐसे हमें जो है बंद करना है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बंद करना है। यहाँ से हमें जो है रुई डालने के बाद बंद करना है। आप सुई धागे से भी बंद कर सकते हैं अगर आपको क्रोशिया से दिक्कत है तो। ये हमने कोने पे आ गए हैं। ये हम सिंगल क्रोशिया से ही बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऐसे ही, एक तरफ तो हमारी चेन होएगी लेकिन एक तरफ हमारी ये जाली है, इसलिए हमें इस तरह अपने आइडिया से पास पास में सिंगल क्रोशिया हमें लेना है। ये हमने किनारे पे जो है बंद कर दिया। यहाँ से हम पक्का करके जो है कैंची से काट देंगे। ये देखिए, अब हम इसको पलटते हैं। ये हमारा कुशन तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से उंगली की सही तरह से ठीक करके इसमें हम रुई भरेंगे और यहाँ से फिर इसको सिलाई कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा रुई नहीं भरनी। ये हमने इसके अंदर जो है फाइबर वाला जो हम रुई इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसको इस तरह मतलब पतला सा, हमारा ज़्यादा मोटा ना हो, नहीं तो ये गोल शेप ले लेगा ये। अब हम यहाँ से जो है इसको बंद कर देंगे। क्रोशिया से बंद किया था, अब आपको हम सुई धागे से कैसे बंद करना है ये बताते हैं। ये हमने सुई में जो ऊन थी इसको हमने पिरो लिया। इस तरह हमने जो है एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी कि एक एक ऐसे पास पास में हमने इस तरह एक बार इधर से और एक बार इधर से ऐसे हमने बांध लेना है, मतलब जो है सुई से बंद करना है। जैसे स्वेटर सिलते हैं ठीक उसी तरह। यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। और सुई को कुशन के अंदर इस तरह से निकाल के हम कैंची से जो है उनको यहाँ से काट देंगे और कुशन को इस तरह उंगली से फैला के थोड़ा, देखिए हमारे दोनों कुशन जो है तैयार हैं। हमने ये जो दो कुशन बनाए हैं ऐसे हमने ये येलो कलर का भी एक कुशन बना रखा है, यानी कि ये देखिए ये दो ब्लू हैं, जैसे ये उल्टी तरफ से आप देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएंगे। आप इस तरह से भी जो है कुशन बना सकते हैं, लेकिन हमें जो है अपने बेड में दो ही चाहिए क्योंकि हमारा बेड जो है छोटा है। हमने जो है 20 चेन लेकर उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करके हमने इतनी बड़ी एक बेडशीट टाइप से बनाई है, यानी कि हमारा जो है यहाँ से 20 चेन लिए हमने, उसके ऊपर हम ये सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये जो चौड़ाई है हमारी, ये जो हमने
पिल्लो बनाए हैं इसकी जो चौड़ाई जितना हमने ये बनाया है, और इसी का जो है डबल करके, यानी कि ये ऐसे करके आप ऐसे नाप लीजिए, इसका जो है ऐसे डबल करके हमने इतनी बड़ी जो है ब्लू कलर बनाया और इतना ही हम येलो कलर से बनाएंगे। उसके बाद हम ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, एक तरफ से ये येलो होगा, एक तरफ से ब्लू होगा। इस तरह से हमें जो है एक गद्दा टाइप का हमें बनाना है। इसके अंदर हम जो है रुई थोड़ी भरेंगे। ये देखने में इस तरह से जो है लगेगा, जैसे ये अंदर से ऐसे हम दोनों तरफ से सिल देंगे और उसके अंदर हम रुई जो भरेंगे। रुई हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, एक लेयर सी पतली सी हमें सिर्फ लगानी है। तो हम इसको जो है येलो को हम यहाँ तक बना के इसको यहाँ से सिल के इसमें एक जो पतली सी लेयर लगा के रुई की, और उसको यहाँ से बंद कर देंगे। सिंगल क्रोशिया जैसे मैं बता चुकी हूँ, किनारे पे आके हमें ऐसे चेन लेनी होती है और इस तरह से हम पलट कर फिर से हम इधर से सिंगल क्रोशिया जो है हर चेन में से सिंगल क्रोशिया ऐसे लेते हैं। यानी कि अगर हमारी ये 20 चेन है तो हमें 20 बार ही सिंगल क्रोशिया लेना चाहिए। हमें बीच में कभी कभी गिन लेना चाहिए, कहीं हमारा कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं तो ये हमारी जो चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने बताया सिंगल क्रोशिया, ये जो हम ले रहे हैं ये सिंगल क्रोशिया। आपने कई बार मेरे को सिंगल क्रोशिया बनाते देखा होगा। जब भी मैं आउटलाइन फिनिश करती हूँ तो यही वाली स्टिच करती हूँ। तो इससे हमें जो है पूरा ये बनाना है। हमने इस तकिए के जितना जो है पिल्लो के जितना चौड़ाई रखी है, और इसको हमने जो है यहाँ तक आधा आधा बराबर, यानी कि इस पिल्लो के जितना हमने ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे हमने नापा है, और उसका डबल बनाया है और इसका भी डबल बनाया है। यानी कि आधा हिस्सा हमने येलो बना दिया, आधा हमने ब्लू बना दिया। अब इसके ऊपर हम ये पतली सी जो है लेयर हमने रुई की इस तरह से रखनी है, ना कि उसको सिलने के बाद ऐसे हमने भरना है। इसको हमने ऐसे जो है और पतली लेयर हमने जो है बना के ऐसे रख के इसको हम सुई धागे से अब सिल देंगे। जैसे हम स्वेटर सिलते हैं वैसे ही हमने देखिए अंदर रुई रखी हुई है, और इन दोनों हिस्सों को ऐसे पकड़ना है, और जैसे स्वेटर सिलते हैं इस तरह से हमने इसको जो है ढीले हाथों से, ज़्यादा टाइट नहीं करना, आराम से इस तरीके से हमने जो है इसको सिलना है। ऐसे देखिए हमने यहाँ से जो सिल दिया है, इधर से हमारा फोल्ड था और यहाँ से सिला हमने और इधर से, यानी कि तीनों तरफ से हमने इसको गद्दे को जो सिल दिया। ये बहुत मोटा नहीं है, पतला ही है। आप देख रहे होंगे एक तरफ से ब्लू कलर का है और एक तरफ से हमने ये येलो कलर का बनाया है। ये हमारा जैसे मैंने बताया 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम बना रहे हैं, बहुत छोटा है। तो इसको अब हमने क्या करना है, जो पिल्लो है हमारे इस पिल्लो को जो प्लेन बनाया जिसके दोनों तरफ हमने येलो कलर नहीं लगाया, इसके इस तरफ ऐसे और इस तकिए को, इन दोनों को हमें ऐसे जो है आपस में जो है सुई धागे से जोड़ना है। ऐसे जैसे हमारा सोफ़ा होता है, ऐसे हमने जो है जोड़ना है। हमने जो है दोनों तकिए येलो जिसमें हमने लगा रखा था डिज़ाइन, पीछे वाला प्लेन है, इसके दोनों सिरों को हमने आपस में सुई धागे से जो है सिल दिया है। हमने ये जो गद्दा बनाया था एक तरफ से डार्क और एक तरफ से ये येलो कलर की साइड हमें अपनी तरफ रखनी है, और इस तकिए को हमने ऐसे यहाँ से जो है उल्टी इस तरफ से इस तरह रख के यहाँ से हमें जो है सिलाई करनी है सुई धागे से। हम जो गद्दे को इस पिल्लो का जो हमने सेट ऐसे सिलाई किया है, इसके ऊपर ऐसे किनारे पर
पीछे वाले यहाँ पर ऐसे बिल्कुल जो इस बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हम ऐसे जो है गद्दे को रखेंगे और यहाँ पर भी हम सेंटर में गद्दे को रखेंगे और यहाँ से हम जो सिलना इसको शुरू करेंगे, यानी कि ऐसे। ऐसे सिलते हुए हम यहाँ से दूसरे गद्दे के जो है किनारे तक, यहाँ तक हम सिल देंगे। हमने देखिए यहाँ से ऐसे जो है सिल दिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो आप देखिए एक हमारे पास बेड जैसा जो है सोफ़ा तैयार हो गया है। हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें इसके ऊपर मतलब ये देखिए फोल्ड हो गया। ये हमने इसलिए इधर की तरफ फोल्ड किया है क्योंकि यहाँ से हमारा जो बिस्तर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। अगर हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेस बटन लगा के उल्टी तरफ से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, प्रेस बटन लगा सकते हैं, यहाँ जिप लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर कोई डोरी से हम इसको बांध कर इस तरह से भी सोफ़ा जो हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो बैक में ऐसे चला जाएगा तो यहाँ से गंदा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है इसको अंदर की तरफ ऐसे जो है टाइट हाथों से ऐसे करेंगे तो ये अपने आप में सेट हो जाएगा और एक हमारे पास डार्क कलर का जो है सोफ़ा तैयार हो जाएगा। हमने पीछे से सिल दिया तो इस तरफ से हमारा देखिए बेड जो तैयार हो गया है। हम यहाँ पर अपने पिल्लो ऐसे लगाएंगे और गोपाल जी को सुलाएंगे। अगर हमें सुलाना नहीं है, दिन के लिए हमें चाहिए, तो हम इसको गद्दे को ऐसे फोल्ड करके इन दोनों तकियों के नीचे इस तरह से उंगली से दबा देंगे। ये ऐसे हम उंगली से ऐसे दबा के इसको, इसलिए हमने इसमें जो है रुई बहुत ज़्यादा नहीं भरी क्योंकि हमें ऐसे फोल्ड करना था। ऐसे हमने फोल्ड किया और अपने जो है कुशन सोफ़े पे ऐसे सजा दिए और अब हमारा ये गोपाल जी का सोफ़ा तैयार है। ये देखिए हमारा जो बेड जो है उसके साथ में हमने ब्लैंकेट भी बनाया है। ये देखिए जो कि काना को सुलाते टाइम उड़ाने के काम आएगा। आपको ऐसा ही जो सोफ़ा कम बेड आप कपड़े में कॉटन का गर्मियों के लिए भी बना सकते हैं, नहीं तो इसी तरह का जो आप बनाइए और उसके ऊपर कॉटन का जो बेडशीट है यहाँ पर बिछा सकते हैं। पिल्लो कवर पे जो है आप कॉटन के कवर बना सकते हैं और ये ब्लैंकेट की जगह आप ओढ़ने के लिए चादर बना के आप कॉटन के कपड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तरीका यही है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।